आपका अपना एकता न्यूज़ लेकर आ रहा है अपना धमतरी कार्यक्रम, जिसमें शहर में होने वाली समस्त गतिविधियों से आपको पूरी तरह रूबरू कराएंगे। इसके अंतर्गत शख्सियत, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक सहित शहर के सभी विषयों को लेकर परिचर्चा की जाएगी। कोरोना काल के बाद पहली बार शहर में कोई बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ। बनारस की तर्ज पर शहर में महा विंध्यवासिनी मंदिर से भोलेनाथ की बारात निकाली गई। बारात में शहर सहित आसपास गांव के लोग भी शामिल हुए। भोलेनाथ के बारात में सब थिरकते चल रहे थे। मुख्य आकर्षण उड़ीसा का पारंपरिक बाजा रहा। इसमें राक्षस की वेशभूषा में उड़ीसा के कलाकार शामिल हुए थे। यह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सदियों पूर्व शिव जी की बारात में दैत्य राक्षस नाचते निकले होंगे। चलो उधर चलो, पीछे आना है, निकलने तो दो। बाहर निकलो, बाहर निकलो, चलो चलो उधर चलो, चलो चलो उधर चलो, एक और बाल्टी लगेगी यार। आपको एक एकदम बढ़ाओ, एक बाल्टी और बैठ जाओ। मैं धनीराम सोनकर, पार्षद रामपुर वार्ड। बनारस की तर्ज पर धमतरी में पहली बार भोलेनाथ की बारात निकाली जा रही है, कैसा उत्साह रहा? यहाँ शहर के लोगों में इतना उत्साह है कि इस लोग अपना काम धाम सब छोड़ करके यहाँ सम्मिलित हुए हैं और इतना ज़बरदस्त बारात निकला है कि देखने लायक है। ये भोलेनाथ की बारात है, ये पहले बार धमतरी में हो रहा है। इस तरह के एक परंपरा बन रहा है। इस परंपरा को हम सब लोग हमेशा बनाए रखेंगे, ये शहर वासियों का कथन है। कोरोना काल के लंबे समय बाद सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? कोरोना काल के बाद सबसे बड़ा आयोजन यही हो रहा है और कोरोना से खौफ से लोग बेखौफ हो गए हैं, कोरोना का डर नहीं रहे और इसके भगवान के बारात में सब सम्मिलित हो रहे हैं। कोरोना को एक तरफ कर दिए हैं, कोरोना कुछ नहीं है, हम भगवान के बारात में सम्मिलित होंगे। इस तरह से पूरे शहर उमड़ चुका है और सब लोग बारात में सम्मिलित हुए हैं। बोलो भोलेश्वर महादेव की जय। हाँ, रोहन कहाँ है तो? यस, धमतरी में पहली बार शिव जी की बारात निकल रही है, इसे लेकर कैसा उत्साह है? जी, भगवान शिव की बारात, ये महाशिवरात्रि महापर्व काशी विश्वनाथ बनारस में गोधूली बेला में धूमधाम से बारात निकाली जाती है। उसी प्रकार यहाँ इस धमतरी नगर में बुढ़ेश्वर महादेव किले के बुढ़ेश्वर महादेव के भगवान शिव की बारात माता विंध्यवासिनी गौशाला से निकाली गई है। और भगवान महाशिवरात्रि तो महापर्व है। पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या किया हिमालय में कि अन्न को त्याग करके और बेलपत्र खा करके, इसके बाद भी भगवान जब शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने वायु का जो है माने वायु का सेवन करके और घोर तपस्या करके और शिव को जो है प्राप्त किया। शिव स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट हुए और बोले कि आपके साथ विवाह होगा। तो वही परंपरा को महाशिवरात्रि महापर्व है, तो काशी विश्वनाथ में तो निकाली जाती है, तो उसी का अनुकरण करते हुए हमारे धमतरी नगर में भी निकाली जाएगी। दुनिया से लोग काशी जाते हैं, बनारस जाते हैं और हमारे भाई बुढ़ेश्वर मंदिर ट्रस्ट के कुछ साथी विगत महीने बनारस गए थे।
वहाँ उन्होंने बनारस के रहने वाले कुछ युवाओं से धमतरी पहुँचने का न्योता दिया। आज वे भी हमारे सामने मौजूद हैं और वे किस तरह धमतरी में आयोजन को देखेंगे इसे लेकर बात करते हैं। आपका नाम बताएंगे? कृष्णोपाध्याय। पकड़िए। आप कहाँ से आए हैं? बनारस, यूपी, उत्तर प्रदेश। किस तरह का उत्साह है धमतरी में शिव जी के यात्रा को लेकर? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसा कुछ। अपने इधर होता है तो वहाँ का पता है, वहाँ पे भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है शिवरात्रि। सर्वभूतेषु
शिव जी की बारात निकाली जा रही है, इसे लेकर शहर में किस तरह का उत्साह है? अभूतपूर्व उत्साह है। शिव जी सब भोलेनाथ है और सबके देव हैं, देव अधिदेव महादेव कहलाते हैं। वो सौराष्ट्र सोमनाथन च श्रीशैल्यम मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओमकारम अमलेश्वरम पललयम वैद्यनाथम च डाकिनम भीमशंकरम सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावणे। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हमारे देश में विख्यात है। और आज तो स्वयं भोले बाबा की बारात धमतरी अंचल के लोगों को ऐसा लग रहा है कि साक्षात शिव जी यहाँ पधार चुके हैं। और शिव जी और माता पार्वती यहाँ पे विंध्यवासिनी देवी भी हैं, शिव जी भी हैं, शिव शक्ति एक साथ इनका आज जो बारात है वो बारात लेके जाएंगे हमारे जितने भक्तजन हैं। और जोर शोर के उत्साह के साथ ऐसा वाकई में जो शादी का उत्सव का माहौल रहता है अपने घरों में, वैसे सब जने को ऐसा लग रहा है पूरे धमतरी नगर के वासियों को धर्म की तरह ही है, धर्म की नगरी है, पुण्य सलीला महानदी के पावन तट पर। तो सबको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर से बारात निकली कर स्वस्फूर्त लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। आयोजन समिति को, बोलबम कांवरिया समिति को और शिव मंदिर के जितने हमारे ट्रस्ट के साथी हैं सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और भगवान शिव ने स्वयं कहा है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम न वरानने। शिव जी स्वयं राम जी की स्तुति करते हैं और राम जी शिव जी की स्तुति करते हैं। और पूरा आज अंचल है और राम और शिव दोनों में हो गया है।
आकाश गोलछा, शिव भक्त। ये पहली बार शहर में भोलेनाथ की बारात निकली है। जस्ट कहें तो महाशिवरात्रि के एक दिन पहले, इसे लेकर शहर में कैसा उत्साह रहा, लोग कहाँ से इसे देखने को? निश्चित रूप से महाशिवरात्रि तो प्रतिवर्ष बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ शहर में मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष श्री बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के ऊर्जावान पदाधिकारियों ने जो एक नया आयोजन किया है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। पूरा शहर आज शिव भक्त हो चुका है। निश्चित रूप से ये जो बारात आज निकली है, पूरे शहर में एक अलग ही उत्साह उमंग है और एक संदेश भी जाता है कि हिंदू धर्म और प्राचीन परंपरा के प्रति हम आज भी संकल्पित हैं। धर्म की नगरी धमतरी में बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। शिव जी को भी लेकर अब बड़े आयोजन होने लगे, इसे लेकर भी किस तरह का उत्साही हो? शिव जी आप जानते हैं, प्राचीन मंदिर हमारी बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर हो गई, चाहे रुद्रेश्वर महादेव मंदिर हो गई, और भी विभिन्न जगह पर शिव जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं, मंदिर है, आस्था है। केवल थोड़ा सा प्रचार प्रसार इसमें कमी था, लेकिन इस वर्ष जो प्रचार प्रसार हुआ है और शिव जी की बारात में जो बाराती उमड़े हैं, शहर ही नहीं आसपास के ग्रामीण जन भी इस कार्यक्रम में उमड़े हैं, निश्चित रूप से आस्था में सैलाब आया है। पहली बार शहर में इतना अच्छा शिव जी का बारात निकला है, शहर में भी काफ़ी उत्साह का माहौल है। आप क्या कहते हैं इस संबंध में? निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूँ और धमतरी में ये ऐतिहासिक क्षण है आज, जब शहर में पहली बार वर्षों बाद श्री बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर समिति की ओर से इतने भव्य महादेव की महाकाल की बारात निकली है और खूब धूमधाम से निकली है, बैंड बाजा गाजा के साथ में, और श्रद्धालु इसमें उमड़ पड़े हैं और पूरे शहर में इस बारात को लेकर के भारी उत्साह है और हर आदमी इसमें अपने आप को बाराती मान करके और इस यात्रा में चल रहा है। महाशिवरात्रि के एक दिन पहले ही महाशिवरात्रि में हो गया है आज, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से महाशिवरात्रि के एक दिन पहले इसलिए हुआ है कि जब भी होता है हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से बारात पहले निकलती है, फिर बाराती दूल्हा पहुंचते हैं, वर पहुंचते हैं, उसके बाद जा कर के शादी होती है। क्योंकि कल महाशिवरात्रि है और भोले बाबा की शादी है, तो इसमें निश्चित रूप से आज बारात निकल के वहाँ पहुँचेगी और कल धूमधाम से भोले बाबा की शादी माँ पार्वती के साथ होगी। एकता चैनल के माध्यम से आप महाशिवरात्रि के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? एकता चैनल के माध्यम से मैं सभी समस्त भक्तजनों को, नागरिक बंधुओं को, पूरे ज़िले के सभी जनता को मैं बहुत शुभकामना बधाई देना चाहता हूं और भोले बाबा से प्रार्थना करता हूं कि उनका जीवन सबका सुखमय हो, मंगलमय हो, भविष्य उज्ज्वल हो और ऐसे ही धर्म के काम में सब आगे बने और हमारे धमतरी ज़िले का और पूरे छत्तीसगढ़ का नाम देश में धर्म के नाम से रोशन करें।
आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।